नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बट देखिए, अब हम लोग जो निबंध देख रहे थे उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो था लगातार निबंध ख़त्म करते जा रहे हैं। ललित निबंध पिछली वीडियो में देखा हम लोगों ने, क्या देखा? ललित निबंध। इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चेतना के निबंध देखेंगे। तो जो ललित निबंधकारों में थे, कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार थे। विद्यानिवास मिश्र के निबंध हम लोग देखे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को रटना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो देखेंगे उससे काम नहीं है। जो हमारी बेसिक चीज़ है बस उसको हमको रटना है। और हम लोगों ने किसका निबंध देखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि महत्वपूर्ण है। इनका निबंध आता ही है। तो अगर आप लोग इस एक वीडियो को रट डालते हैं 2-3 बार 4 बार सुन के, तो फिर सही रहेगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में ग्रामीण चेतना के निबंध देखेंगे। तो ग्रामीण चेतना के निबंधकार जो हैं, ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार रामदरस मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्री राम परिहार। ठीक है, तो ये अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। तो देख लेते हैं, किसी को भी उठा के पूछ देगा कि ये ग्रामीण चेतना के निबंधकार कौन हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा। रामदरस मिश्र, विवेकी राय। तो विवेकी राय ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। ठीक, रामदरस मिश्र ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। श्री राम परिहार ये भी ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, जिनका केवल एक निबंध मिठुआ 1999 में आया लिखा हुआ है, ये भी ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। ठीक, तो अब हम लोग रामदरस मिश्र का ये वीडियो सिर्फ याद करने के लिए, याद करना है सिर्फ और सिर्फ याद करना, और कुछ भी नहीं। तो रामदरस मिश्र के जो निबंध है उसको हम लोग देख लेते हैं। कितने बजे हैं 1982 ईस्वी, बबूल और कैक्टस, ये आपका आया हुआ है बहुत सारे एग्ज़ाम में। आप लोग अब तक बहुत सारी वीडियो भी देख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिए होंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है। तो आप लोग को पता होगा बबूल और कैक्टस, ये रामदरस मिश्र का 1998 ईस्वी में आया हुआ। घर परिवेश जो है वो 2003 में आया हुआ। छोटे छोटे सुख 2006 में। तो ये जब आधुनिक चीज़ों में एकदम लेटेस्ट जब पूछेगा तो यही आप लोग का पूछ लेगा। ठीक है, तो रामदरस मिश्र के निबंध एक बार फिर मेरे साथ आप लोग बोलिए। कितने बजे हैं निबंध किसका है? रामदरस मिश्र का। बबूल और कैक्टस निबंध किसका है? रामदरस मिश्र का। घर परिवेश निबंध किसका है? रामदरस मिश्र का। अब घर परिवेश निबंध जो है कि 2003 में लिखा हुआ है। 2003 में लिखा हुआ घर परिवेश निबंध किसका है? रामदरस मिश्र का। छोटे छोटे सुख 2006 ईस्वी में लिखा हुआ है, किसका है? रामदरस मिश्र। अब हम लोग विवेकी राय के निबंध को देख लेते हैं। विवेकी राय का निबंध जो कि ग्रामीण चेतना के हैं, ये आप लोग जान ही चुके। तो किसानों का देश, ये इससे ही आप लोग जान जाएंगे कि ये ग्रामीण चीज़ों 1956 ईस्वी में विवेकी राय। किसानों का देश 1956 ईस्वी का निबंध है, जो कि किसका है? विवेकी राय का। गाँवों की दुनिया 1997 ईस्वी, किसका है? विवेकी राय। त्रिधारा ये भी आया हुआ है पिछले एग्जामों में, विवेकी राय का है। त्रिधारा जो कि 1958 ईस्वी का लिखा हुआ है। फिर बैतलवा डाल पर 1962 ईस्वी, विवेकी राय। आस्था और चिंतन 1991 ईस्वी, विवेकी राय। गवई गंध गुलाब ये भी पूछा हुआ निबंध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर लीजिए आप लोग। गवई गंध गुलाब 1980 ईस्वी, किसका है? विवेकी राय। गवई गंध गुलाब विवेकी राय। ठीक है, नया गांव नाम 1984 ईस्वी में लिखा हुआ, विवेकी राय का। आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी का,
विवेकी राय। जगत तपोवन सो कियो 1995 ईस्वी, विवेकी राय। जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी का है, विवेकी राय। देखिए, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी में लिखा हुआ विवेकी राय द्वारा। ठीक, अब कृष्ण बिहारी मिश्र और श्री राम परिहार का याद कर लेते हैं हम लोग। आंखें बंद करिए और कृष्ण बिहारी मिश्र के निबंध को याद करिए। बेहया का जंगल 1981 ईस्वी में लिखा हुआ है कृष्ण बिहारी मिश्र का। बेहया का जंगल 1981 ईस्वी, बेहया का जंगल किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र का। मकान उठ रहे हैं 1990 ईस्वी, किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र का। समबुद्धि 1997 ईस्वी, कृष्ण बिहारी मिश्र। आंगन की तलाश 1999 ईस्वी, कृष्ण बिहारी मिश्र। श्री राम परिहार आँच अलाव की 1989 ईस्वी, श्री राम परिहार। आँच अलाव की निबंध किसका है? श्री राम परिहार का। अंधेरे से उम्मीद किसका निबंध है? श्री राम परिहार का। धूप का अवसाद 1998 ईस्वी, श्री राम परिहार। बजे तो बंसी गूंजे तो शंख 1999 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिए आप लोग, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख 1999 ईस्वी में लिखा हुआ श्री राम परिहार का निबंध है। ठिठके पंख पाखुरी पर 2002 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध है किसका? श्री राम परिहार का। रसवंती बोलो तो 2002 में लिखा हुआ निबंध है रसवंती बोलो तो, श्री राम परिहार का। ठीक, अब हम लोग विचार या चिंतन प्रधान निबंध की तरफ मुड़ते हैं। आप लोग बोलिए मेरे साथ, विचार या चिंतन प्रधान निबंध हिंदी साहित्य अन्य प्रतिष्ठित निबंधकार निम्नलिखित है इनको। तो विचार और चिंतन प्रधान में सबसे पहले हम लोग याद करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के। तो चलिए अब याद करते हैं, महत्वपूर्ण है ये, आते ही हैं। तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी किसका निबंध है? मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? रामधारी सिंह बंद। आप लोग सारे लोग रामधारी सिंह दिनकर आंखें बंद करके बोलोगे मेरे साथ। रेती के फूल निबंध किसका है? जो कि 1954 ईस्वी में लिखा हुआ है। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। वेणुवन 1958 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। उजली आग 1956 ईस्वी किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? धर्म नैतिकता और विज्ञान। ये पढ़ना चाहिए आप लोग को। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है धर्म नैतिकता और विज्ञान। वट पीपल महत्वपूर्ण है। वट पीपल 1961 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। साहित्यमुखी 1968 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिकता बोध 1973 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। तो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। अब हम लोग देख लेते हैं अज्ञेय का निबंध। अब अज्ञेय का निबंध भी विचार और चिंतन, विचार कर सकते हैं उस पर, चिंतन किया हुआ निबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अज्ञेय का निबंध। चलिए अज्ञेय का निबंध, आंखें बंद करिए और मेरे साथ आप लोग बोलिए। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, त्रिशंकु 1945 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। आत्मनेपद 1960 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। आल बाल 1971 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। लिख कागद कोरे 1972 ईस्वी किसका निबंध है? अद्यतन।
1977 ईस्वी। अद्यतन 1977 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। जोग लिखी 1977 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। युग संधियों पर 1982 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। धार और किनारे 1982 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। कहाँ है द्वारिका किसका निबंध है? जो कि 1982 ईस्वी में है। कहाँ है द्वारिका? अज्ञेय का। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? अज्ञेय का। छाया का जंगल 1984 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? अज्ञेय का। सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? अज्ञेय का। स्मृति छंदा 1989 ईस्वी किसका निबंध है? अज्ञेय का। संवत्सर निबंध किसका है? अज्ञेय का। भवंती निबंध किसका है? अज्ञेय का। अब हम लोग विचार और चिंतन प्रधान जो निबंध है उसमें रामविलास शर्मा के निबंध को देखेंगे। किसके निबंध को देखेंगे? रामविलास शर्मा के निबंध। अज्ञेय का निबंध जो है एक बार मेरे साथ और आप लोग आंखें बंद करके दोहराइए। त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग अज्ञेय, आत्मनेपद अज्ञेय, आल बाल अज्ञेय, लिखी कागद कोरे अज्ञेय, अद्यतन अज्ञेय, जोग लिखी अज्ञेय, स्रोत और सेतु अज्ञेय, युग संधियों पर अज्ञेय, धार और किनारे अज्ञेय, कहाँ है द्वारिका अज्ञेय, केंद्र और परिधि अज्ञेय, छाया का जंगल अज्ञेय, सर्जना और संदर्भ अज्ञेय, स्मृति छंदा अज्ञेय, संवत्सर अज्ञेय, भवंती अज्ञेय। अब रामविलास शर्मा के निबंध को हम लोग याद कर लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का चिंतन और जो विचार प्रधान निबंध है उसको देखते हैं। प्रगति और परंपरा महत्वपूर्ण है। प्रगति और परंपरा निबंध, प्रगति और परंपरा निबंध 1949 ईस्वी में लिखा हुआ, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। साहित्य और संस्कृति निबंध 1949 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध किसका? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी का लिखा हुआ निबंध किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी का निबंध है किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 ईस्वी किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये निबंध किसका है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का 1985 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी में लिखा हुआ निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भाषा युग बोध और कविता, अब देखिए कविता है लेकिन है ये निबंध, किसका निबंध है? रामविलास शर्मा का। कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982 ईस्वी किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982 ईस्वी में किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। विराम चिन्ह निबंध किसका है? 1985 ईस्वी में डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध को एक बार और हम लोग आंखें बंद करके याद कर लेते हैं। चलिए आप लोग आंखें बंद करिए और याद करिए रामविलास शर्मा के निबंध। प्रगति और परंपरा निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा। साहित्य और संस्कृति निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा। भाषा साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा। लोक जीवन और साहित्य डॉक्टर रामविलास शर्मा। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य रामविलास शर्मा। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का निबंध है। साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है।
भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन, निबंध, डॉक्टर रामविलास शर्मा। भाषा युग, बोध और कविता, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कथा विवेचन और गद्य शिल्प, डॉक्टर रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह किसका निबंध है? रामविलास शर्मा का। अब चलिए अब हम लोग भगीरथ मिश्र का निबंध देख लेते हैं। अध्ययन निबंध जो है वो भगीरथ मिश्र का है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। साहित्य साधना और समाज, ये महत्वपूर्ण है, आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिए। साहित्य साधना और समाज 1950 का लिखा हुआ निबंध है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। साहित्य साधना और समाज किसका है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। कला साहित्य और समीक्षा 1963 ईस्वी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का निबंध याद कर लेते हैं। चिंतन के क्षण 1966 ईस्वी, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। चिंतन के क्षण, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। विचार के क्षण 1970 ईस्वी, विजयेंद्र स्नातक। विमर्श के क्षण 1979, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। 1 मिनट, चीजें नीचे हो गई। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए आप लोग। ये आ गए, हम काफ़ी नीचे आ गए। ग्रामीण चेतना हो गया। एक मिनट इंतज़ार कर लीजिए। हाँ, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हो गया ना। अब विजेंद्र स्नातक का भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र का, जो कि महत्वपूर्ण है इनका निबंध। डॉक्टर नगेंद्र का निबंध एक बार मेरे साथ बोलिए आंखें बंद करके आप लोग। विचार और अनुभूति। डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, डॉक्टर नगेंद्र। विचार विश्लेषण, डॉक्टर नगेंद्र। विचार और विवेचन, डॉक्टर नगेंद्र। अनुसंधान और आलोचना, डॉक्टर नगेंद्र। आलोचना शब्द न आए, ये हो नहीं सकता। आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र। आलोचक की आस्था, डॉक्टर नगेंद्र। अब एक बार और याद कर लेते हैं हम लोग डॉक्टर नगेंद्र के निबंध को। विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी का निबंध है। किसका है विचार और अनुभूति? डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां 1951 ईस्वी का, डॉक्टर नगेंद्र। विचार और विश्लेषण 1955 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र। विचार और विवेचन 1959 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र। अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी का निबंध है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आस्था के चरण 1968 ईस्वी, किसका निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र का। आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी, किसका निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र का। अब हम लोग देखेंगे अमृतलाल नागर का निबंध। साहित्य और संस्कृति 1986 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। अमृतलाल नागर का निबंध है साहित्य और संस्कृति 1986 ईस्वी। राम रतन भटनागर, सामयिक जीवन और साहित्य 1963 ईस्वी। अब डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर नामवर सिंह। तो डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। बकलम खुद 1951 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद, तो 2 निबंध आप लोग को याद करना है, आंखें बंद करिए। डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध बकलम खुद 1951 ईस्वी। वाद विवाद संवाद, डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध 1989 ईस्वी का। ठीक है, 51 में लिखिए, 89 में। डॉक्टर रघुवंश का याद कर लेते हैं। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सर्जनशीलता। डॉक्टर रघुवंश का याद करिए आप लोग। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सर्जनशीलता। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो निबंध है, ये ठेले पर हिमालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पश्यंती धर्मवीर भारती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी। देखिए, ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी का निबंध है।
धर्मवीर भारती का। पश्यंती 1969 ईस्वी का निबंध है, धर्मवीर भारती। कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी का निबंध है, धर्मवीर भारती का। और कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी का निबंध है, धर्मवीर भारती का। शब्दिता 1977 ईस्वी, धर्मवीर भारती। मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी, धर्मवीर भारती। अब विष्णुकांत शास्त्री, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री 1971 ईस्वी। चिंतन मुद्रा 1977 ईस्वी, विष्णुकांत शास्त्री। अनुचिंतन 1986 ईस्वी, विष्णुकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004, विष्णुकांत शास्त्री। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में निर्मल वर्मा है। चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। हर बारिश में, निर्मल वर्मा। शब्द और स्मृति, निर्मल वर्मा। कला का जोखिम, निर्मल वर्मा। ढलान से उतरते हुए, निर्मल वर्मा। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, निर्मल वर्मा। शताब्दी के ढलते वर्षों में, निर्मल वर्मा। दूसरे शब्दों में, निर्मल वर्मा। आदि अंत और आरंभ 2001 में लिखा हुआ है, निर्मल वर्मा। अब देखिए, ये हम लोग को लिख लिख के याद करना पड़ेगा। आंखें बंद करिए या देख के लिखिए। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। पहले बोल लीजिए फिर लिखिए आप लोग। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा। हर बारिश में 1970 ईस्वी, निर्मल वर्मा। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, निर्मल वर्मा। कला का जोखिम 1981 ईस्वी, निर्मल वर्मा। ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, निर्मल वर्मा। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र में 1991 ईस्वी, निर्मल वर्मा। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, निर्मल वर्मा। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी, निर्मल वर्मा। आदि अंत और आरंभ 2001, निर्मल वर्मा। ठीक है। अब हम लोग रमेश चंद्र शाह के निबंध देख लेते हैं। रचना के बदले 1967 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह। शैतान के बहाने 1980 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह। आड़ू के पेड़ 1984 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह का निबंध है। शबद निरंतर 1987 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह का निबंध है। भूलने के विरुद्ध 1990 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह का निबंध है। पढ़ते पढ़ते 1990 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह। पढ़ते पढ़ते टीजीटी का एग्ज़ाम इतना दिन हो गया, लेकिन अब बहुत कम समय बचा है। जो पढ़ते पढ़ते निबंध है वो रमेश चंद्र शाह का है। जो पढ़ते पढ़ते अच्छे से पढ़ लेगा उसका हो जाएगा। स्वाधीन इस देश में 1995 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह का निबंध है। स्वधर्म और कालगति 1996 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह। श्री राम अवध शास्त्री, डायरी के उड़ते पृष्ठ निबंध 1982 ईस्वी, श्री राम अवध शास्त्री। बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991 ईस्वी, श्री राम अवध शास्त्री। काश फूल गए 1999 ईस्वी, किसका निबंध है? श्री राम अवध शास्त्री। डॉक्टर दरवेश सिंह का भाव चिंतन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दरवेश सिंह 1994 ईस्वी का भाव चिंतन निबंध किसका है? डॉक्टर दरवेश सिंह का। ये भी आया हुआ विजन 1 की सूर्यमुख, डॉक्टर दरवेश सिंह। ठीक है। अब एकदम जो लेटेस्ट है ना, ये सारे पूछे जा रहे हैं जो इधर के लिखे हुए हैं, तो ये इन कृतियों को याद करना पड़ेगा हमको। माता प्रसाद त्रिपाठी का शब्द और धरती, विश्वनाथ प्रसाद का आदमी की लालटेन 1990 ईस्वी, चौरे का दिया हुआ 2000 ईस्वी। महेंद्र नाथ पांडे का मैं और मेरी छाया 1984 ईस्वी। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का एक भूर जुगनू की 1993 ईस्वी का लिखा हुआ निबंध है। अंधेरे के आलोक पुत्र 1994 ईस्वी, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का निबंध है। नदी तुम बोलती क्यों हो, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, इनका नाम है नर्मदा, लिखे हुए नदी तुम बोलती क्यों हो 1996 ईस्वी। फिर फूले पलाश तुम, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का निबंध है। सुनो देवता 1997 ईस्वी का निबंध, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का। प्रभास की सीपियाँ 1999 ईस्वी, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। बैठे हैं आस लिए 1999 ईस्वी,
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। परदेश के पेड़ 2002 नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। पुरुषोत्तम अग्रवाल विचार का अनंत। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कुट्टी चाटन उपनाम नाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कुट्टी चाटन उपनाम से, कुट्टी चाटन उपनाम किसका है? अज्ञेय जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपनाम कुट्टी चाटन, इस उपनाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित है। पूछ देगा आस्था के चरण शीर्षक से किसका निबंध, इस शीर्षक से किसका निबंध संग्रह प्रकाशित है? डॉक्टर नगेंद्र का, आस्था के चरण। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? व्यंग्यात्मक निबंध देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है प्रभाकर माचवे, अमृत राय भी महत्वपूर्ण है, और हरिशंकर परसाई का निबंध आता ही है, श्रीलाल शुक्ल भी हैं। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। ठीक है। तब हमारा निबंध टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट हमारा है निबंध का कि व्यंग्यात्मक निबंध। ठीक है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।